कुछ दिन बाद शेरगढ़ के लोग इकट्ठे होकर राजा उदय प्रताप से मिलने पहुंचे और गांव के मुखिया ने राजा उदय प्रताप से प्रार्थना की। कहा, राजन, हम शेरगढ़ गांव के निवासी हैं और आपसे प्रार्थना करने आए हैं। आप हमारे गांव चलें और पिछले 100 साल से चले शराब से मुक्ति दिलवाएं। मुखिया जी, ऐसा कौन सा शराब है जो 100 साल से चला रहा है और आज तक कभी आपको किसी ने मुक्त नहीं करवाया? और फिर ऐसा क्यों कि इस शराब से हम ही आपको मुक्त करवा सकते हैं? पूरी बात बताइए, फिर हम देखेंगे कि आपको कैसे मुक्त करवाना है। तब राजा की बात सुनकर गांव के मुखिया ने राजे उदय प्रताप को पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी, जो कुछ इस प्रकार थी। तो राजन सुनिए, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये बात 100 साल पहले की होगी, जब विराट नगर के राजा आपके दादाजी थे। तब हमारे गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। तब उसका पति मर गया था। उस अकेली ने ही अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा था। लोगों के घरों में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। उसका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, गलत लोगों की संगत में पड़ गया और चोरी, ठगी और अपराध करने लगा। फिर एक दिन चोरी करने के दौरान उसने एक व्यक्ति के चाकू मारकर कत्ल कर दिया और राजा की पुलिस ने उसको पकड़ लिया। राजा के सामने जब पेश किया तो राजा ने उसे सजाए मौत सुना दी। उस औरत ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मेरे बेटे को माफ़ी दे दी जाए। गांव के मुखिया से कहा कि गांव वालों के साथ राजा के पास मेरे साथ चलो और मेरे बेटे को माफ़ी दिलवा दो। लेकिन कोई गांव वाला उसके साथ नहीं गया और राजा ने भी उसे माफ़ी नहीं दी। और फिर एक दिन उसे फांसी हो गई और उस औरत को अपने बेटे की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन उसने गांव की बावड़ी में कूदकर खुदकुशी कर ली। फिर तब से जब कोई उस बावड़ी से पानी लेने जाता है तो उस बावड़ी से एक ही आवाज़ आती है कि चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। लोग डरकर वापस आ जाते हैं। बहुत कुछ किया, लेकिन उस चुड़ैल ने बावड़ी नहीं छोड़ी। और जब साधुओं ने उससे पूछा कि तुम ये बावड़ी क्यों नहीं छोड़ती, तो वो कहती है कि जाओ, जब कभी उदय प्रताप विराट नगर के राजा बनेंगे, वह मुझे यहाँ से आकर निकालेंगे तो मैं बावड़ी छोड़ूंगी। परंतु तब कोई उदय प्रताप नहीं था और किसी को नहीं पता था कि उदय प्रताप राजा कब बनेगा और कहाँ से आकर बनेगा। लोगों ने बावड़ी के पास जाना छोड़ दिया। ऊपर से एक मुश्किल ये है कि शेरगढ़ की गांव की पूरी जमीन पथरीली है। यहाँ कुआं तक भी नहीं खोदा जा सकता। ये बावड़ी आपके दादा ने ही गांव वालों को बनवा कर दी थी। तब से इसे 3 बरस लग गए थे बनवाते हुए। बड़ी मुश्किल से बनी थी और बहुत खर्चा भी हुआ था, जो आपके दादा ने ही किया था। और बस यही बावड़ी पूरे गांव के लिए मात्र ही पानी का साधन है और कोई भी यहाँ पर पानी का साधन नहीं है। और फिर जब से ये सब हुआ, तब से गांव के लोग गांव से 4 कोस दूर से पानी लाते हैं। अब भी लोग यही समझ रहे थे कि उदय प्रताप तो राजा का सबसे छोटा बेटा है, वह तो कैसे राजा बन सकता है। लेकिन अब हमें पता चला कि हम उस शराब से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप हमारे गांव पर पधारें और हमें उस चुड़ैल औरत से मुक्ति दिलवाएं। ये सारी कहानी सुनकर राजा उदय प्रताप ने कहा, अच्छा तो ये बात है, कहानी तो दुख भरी है मुखिया जी, परंतु आप चिंता न करें। अगर मेरे आने से उस औरत को मुक्ति मिलती है और गांव वालों को बावड़ी मिलती है तो कल ही आता हूँ आपके गांव में। और अगले ही दिन राजा उदय प्रताप कुछ अंतरिक्षों को साथ लेकर शेरगढ़ गांव चला गया। वहां बावड़ी से कुछ दूर सारे गांव वाले इकट्ठे हो रहे थे और फिर जैसे ही राजा गांव के कुछ मोजिज लोगों के साथ बावड़ी के पास गए तो अंदर से एक आवाज आई, आओ उदय प्रताप, आओ, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पर तुम ही राजा इस बावड़ी को और मुझको मुक्त करने के लिए बने हो।
वरना तुम्हारा राजा बनना संभव ही नहीं था। अब आओ और मुझे निकालो यहाँ से। नीचे उतरो और एक बाल्टी पानी निकालो बावड़ी से। और फिर राजा उदय प्रताप एक बाल्टी लेकर कुछ लोगों के साथ बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा और जैसे ही बाल्टी भरी, ये देखकर हैरान हो गए कि बाल्टी में पानी नहीं बल्कि खून था। तब फिर वही आवाज आई, डरो मत उदय प्रताप, इसको ले जाओ और गंगा में डाल कर आओ और वहां से गंगा जल लाकर बावड़ी में डालो। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और फिर राजा ने गांव से एक मटका मंगवाया और उस बाल्टी को मटके में उंडेला और मटके का मुंह बंद करके उसे गंगा जी में बहा दिया और वहां से गंगा जल लाकर बावड़ी में डाल दिया। तभी फिर आवाज आई, मैं जा रही हूँ उदय प्रताप, बावड़ी में गाय का दूध डालो और फिर ये बावड़ी पवित्र हो जाएगी। तब तुम बावड़ी से पानी ले लेना। मैं जा रही हूँ। फिर गांव वालों ने बहुत सारा गाय का दूध लाकर बावड़ी में डाला। फिर तभी गांव वालों ने बावड़ी से पानी लेना शुरू कर दिया और राजा का बहुत धन्यवाद किया। अब शेरगढ़ की बावड़ी पवित्र थी और गांव वाले बहुत खुश थे। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।